अपने भतीजा बेटा ऐसा बालक को इन्होंने धोखा देने का काम किया। आरसीपी सिंह कब के नेता हैं? रामविलास पासवान जी हजार आरसीपी पैदा किए होंगे अपने राजनीतिक जीवन में। आरसीपी सिंह कब के नेता हैं? जब जब राजनीतिक संकट आए हैं तब लालू जी और लालू जी का पार्टी आरजेडी पासवान परिवार के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जिस तरह चिराग को सौरभ पांडे ने बर्बाद कर दिया, उसी तरह नीतीश कुमार को जेडीयू के चिराग पासवान जी अपने आप को हनुमान बता रहे थे। चिराग जी को तो मैं आज से 4-5 माह पहले ही सचेत किया था कि आप यदि हनुमान होते मोदी जी का, बीजेपी का, तो आपकी माँ को वो राज्यसभा भेजे होते, लेकिन राज्यसभा भी उन्होंने नहीं भेजने का काम किया बीजेपी वाले लोगों ने। आज चिराग पे पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया बीजेपी और जेडीयू, क्योंकि चिराग उम्र में छोटे हैं और रिश्ता में भी छोटे हैं। इस दुख के घड़ी में मैं चिराग के साथ हूँ। हमारे साथ रामविलास पासवान जी के दामाद साधु जी हैं, अनिल साधु, साथ में राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, ये जब पार्टी बनी तो उसमें से एक फाउंडर आप भी थे और आज ये पार्टी जो है चिराग पासवान के हाथ से फिसल रही है। देखिए, पार्टी का टूटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने खून पसीना से इस पार्टी को खड़ा किया था, मैं भी उस पार्टी का एक फाउंडर मेंबर रहा हूँ, और आज जिस तरह चिराग पासवान जी के रवैया से और चिराग पासवान जी के जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनके कारण से आज पार्टी और चिराग न घर के रहे न घाट के रहे। क्योंकि आज रामविलास पासवान जी होते तो आज पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं टूटता। ये कहीं न कहीं चिराग जी को समझना चाहिए था कि अपना कौन है, पराया कौन है। इन्हें चिराग जी को अपना पराया की पहचान अभी तक नहीं है, और ये जब तक इनके राजनीतिक सलाहकार रहेंगे तो इनको तो लुटिया बैठा ही दिया है, भविष्य में भी इस चिराग जी को ही ले डूबेगा। जब तक रामविलास जी जिंदा रहें, भारत के इतिहास में उदाहरण दिया जाता था कि तीनों भाई हमेशा साथ में रहें, तीनों का राजनीतिक रूप से विकास हुआ। लेकिन आज उनके जाने के बाद चिराग पासवान को इस तरह, एक तरह से इसको धोखा ही कहेंगे कि पशुपति पारस जी 5 सांसदों के साथ मिलकर पहुंच जाते हैं संसद भवन ओम बिरला के पास। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह उनके परिजन के लोग, ठीक है, पार्टी में किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत था तो चिराग जी और पशुपति कुमार पारस जी बैठकर निदान कर सकते थे। पशुपति कुमार पारस जी एक अभिभावक के तौर पर चिराग के थे, क्योंकि उनके पिता जी का इंतकाल हुआ था, और आदरणीय रामविलास पासवान जी पशुपति कुमार पारस जी को अपने बेटा से ज़्यादा मानते थे। लेकिन आज वही उनके चचा ही ने एक भविष्य का रूप ले लिया और पार्टी को तोड़ने का काम किया। परिवार भी टूटी सर, पार्टी भी टूटी। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि अब एक है ना कि सब कुछ लुटा के अब होश में आए तो क्या हुआ। चिराग जी तो सब चीज़ लुटा दिए, अब होश में आए तो क्या हुआ। हम तो चिराग जी को बहुत समझाते थे कि आपको अपना पराया आपको पहचान होनी चाहिए। ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं और धोखा आज दे ही दिए, पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। और जिस तरह जेडीयू और बीजेपी के लोगों ने आदरणीय रामविलास पासवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि जी दिया लोग, मैं तो नीतीश जी को भी मैं कहता हूँ कि आपने दूसरे के घर को तोड़ने का काम किया, दूसरे के घर को आग लगाने के काम किया। अब कुछ दिन बचा ही है कि अब जेडीयू में भी आग लगने को लोग, उन्हीं के पार्टी के विधायक लोग बैठे हुए हैं। सर, ये अगर कहा जाए तो ये जो खींच थी, जो नाराज़गी थी, कहा जा रहा है कि जब 2020 का चुनाव था बिहार विधानसभा, सभी लोग चाहते थे कि नीतीश जी बीजेपी और एलजेपी मिलकर चुनाव है, लेकिन चिराग का अपना स्टैंड था कि नहीं, हम जो है जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे। कहा जा रहा है, पशुपति पारस जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और वो अच्छे नेता हैं। तो क्या यही सबसे बड़ा कारण है?
देखिए ये तो लोजपा का मामला है कि इस पर हमें टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोजपा में तो हैं नहीं। हमारी पार्टी आरजेडी है और हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। लेकिन जो आज जिस तरह टूट पार्टी की हुई है और पशुपति कुमार पारस जी आरएसएस के गोद में ये चले गए हैं, ये क्या दलितों की बात ये क्या करेंगे, पिछड़ों की बात क्या करेंगे, ये आज आरएसएस के गोद में कठपुतली बनकर एक पद के लिए, एक अपनी कुर्सी के लिए ये अपने पार्टी को भी ख़त्म कर दिए और अपने भतीजा बेटा ऐसा बालक को इन्होंने धोखा देने का काम किया। बिहार की जनता इनको सज़ा देगी, माफ़ नहीं करेगी। कौन होंगे सर नेता? पासवान के कहा जाता है, जब रामविलास जी जिंदा थे तो कहा जाता था कि धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान का। अब कौन नेता होगा? चिराग पासवान ही नेता रहेंगे पासवान समाज के, या पशुपति पारस नेता बनने की काबिलियत रखते हैं? देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अभिभावक हैं और उम्र में बड़े हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन जिस तरह उन्होंने पार्टी तोड़कर क्या दर्शाए, ये हमारे समझ से परे है। लेकिन जहां तक मैं तो कहता हूं चिराग पासवान जी को कि आज मौका है, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आरजेडी में आवें और तेजस्वी जी और चिराग जी मिलकर 2025 में बिहार की जनता से जनादेश लेकर सरकार बनावें। यानी आप स्वागत करते हैं? हाँ, हम स्वागत करेंगे। चिराग जी को दिल से हम स्वागत करेंगे। हमें न्योता भी हम दे रहे हैं कि चिराग पासवान जी आवें और बिहार का जनादेश तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। और एक चीज़ और मैं बात कहना चाहता हूँ, जब पासवान परिवार पर विपत्ति आई है, राजनीतिक संकट आए हैं, तब आप इतिहास उठा के देखेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कि पासवान परिवार के साथ रहा। जब राजनीतिक संकट आए हैं, तब लालू जी और लालू जी का पार्टी आरजेडी पासवान परिवार के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। उन्होंने अपने कोटा से रामविलास जी को राज्यसभा भी भेजा था। हाँ, निश्चित तौर पर जिस समय आदरणीय रामविलास पासवान जी हार गए थे, तो उस समय लालू जी का यही कहना था कि दलित का बेटा दलित की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं रामविलास पासवान जी को राज्यसभा में भेज रहा हूँ कि रामविलास पासवान जी दलित का बेटा है और दलितों की आवाज़ को लोकसभा राज्यसभा में आवाज़ को गूंजेगा। आज जिस तरह मैं निंदा करता हूं, जिस तरह पार्टी की टूट हुई है, ये लोजपा तो हमारी पार्टी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत परिवार की हैसियत से मैं निंदा करता हूं। आरसीपी सिंह ने खुशी जाहिर की है, कहा है कि जो भी सांसद टूटे हैं उनका जेडीयू में स्वागत। आरसीपी सिंह कब के नेता हैं? रामविलास पासवान जी 1000 आरसीपी पैदा किए होंगे अपने राजनीतिक जीवन में। आरसीपी सिंह कब के नेता हैं? ब्यूरोक्रेट लोग हैं ये लोग। कब के राजनीतिक है? राजनीतिक से थोड़े इनसे होगा। ये लोग आरसीपी टैक्स लेने में ये लोग माहिर है। आज नीतीश कुमार को आज जो बदनाम कर रहे हैं वो तो आरसीपी सिंह का एक नंबर हाथ है। जिस तरह चिराग को सौरभ पांडे ने बर्बाद कर दिया, उसी तरह नीतीश कुमार को जेडीयू के आरसीपी सिंह जी ने बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। नीतीश कुमार जी को सावधान हो जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि सारा खेल नीतीश का ही किया हुआ है। नीतीश कुमार जी अंदर से खेल किए हैं, कुछ अपने सांसदों को लगाकर उन लोगों को अपने पार्टी में लाया है। जिसका घर शीशा का हो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आज लोजपा में इन्होंने आग लगाने का काम किया नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने। आप देखते रहिए, आप जल्द ही जेडीयू में निश्चित तौर पर फूट होगी और निश्चित जेडीयू में आग लगने वाला है। चिराग पासवान ने कहा था कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। किसके साथ रहेंगे मोदी जी, नीतीश के साथ या चिराग के साथ? देखिए, आज चिराग पासवान जी अपने आप को हनुमान बता रहे थे। चिराग जी को तो मैं आज से 4-5 माह पहले ही सचेत किया था कि आप यदि हनुमान होते मोदी जी का, बीजेपी का, तो आपकी माँ को वो राज्यसभा भेजे होते।
लेकिन राज्यसभा भी उन्होंने नहीं भेजने का काम किया बीजेपी वाले लोगों ने। आज चिराग पे पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया बीजेपी और जेडीयू। इसलिए बिहार की जनता, हम लोग जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि जेडीयू और बीजेपी के लोगों ने एक पासवान परिवार को पीठ में ये शायद घोंपने का काम किया, चाकू मारने का काम किया, खंजर घोंपने का काम किया। ये बताइए सर कि जो पासवान समाज रहते हैं बिहार में, उनके पास ये खबर जाती है तो उनका झुकाव किधर रहेगा, पशुपति पारस के तरफ या चिराग के तरफ? देखिए, अभी हम लोग जनता के बीच जाएंगे। अभी हमारा जितने भी दलित सेना, जो व्यक्तिगत दलित सेना, जो लोजपा की जो विंग है, उसका सभी जिलाध्यक्ष का और लोजपा का अधिकतर जिलाध्यक्ष का सुबह से फ़ोन आ रहा है। वो उनका हम नव से पकड़ टटोल रहे हैं। वो लोग हम लोग के साथ है, आप लोग के साथ निश्चित आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ है। और आरजेडी के साथ सिर्फ अखिलेते भाई नहीं, बल्कि पिछड़ा भी है, ऊंची जाति के जो लोग हैं, जो सब हैं, जो बहुजन समाज के लोग पासवान का भी झुकाव आरजेडी के तरफ हुआ है। इस घटना के बाद व्यक्तिगत रूप से बात हुई चिराग जी से हम व्यक्तिगत तौर पर आज शाम में बात करेंगे। रात में हमने फ़ोन लगाया था, लेकिन रात हो चुका था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाए। लेकिन चिराग से मैं आज व्यक्तिगत तौर पर, एक बड़े होने के नाते, क्योंकि मैं बार मैं कह रहा हूँ कि मैं आरजेडी का विचारधारा पर मैं चल रहा हूँ, और हमारी पार्टी आरजेडी है और हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। लेकिन एक परिवार के सदस्य होने के नाते, क्योंकि चिराग उम्र में छोटे हैं और रिश्ता में भी छोटे हैं, इस दुख के घड़ी में मैं चिराग के साथ हूं। अनिल कुमार साधु थे, साफ तौर से कहा कि चिराग के साथ है। ये आरजेडी में ये प्रदेश अध्यक्ष हैं SC/ST के, लेकिन उनके जीजाजी भी हैं, उनके परिवार भी हैं। उनका कहना है कि इस दुख के घड़ी में पार्टी के साथ और उनके साथ व्यक्तिगत रूप से हम खड़े हैं। जो पशुपति पारस ने किया वो मतलब विश्वास लायक बातें नहीं थी। कहा जा रहा है इनके द्वारा कि रामविलास पासवान जी जो है पशुपति पारस को अपना बेटा समान मानते थे, लेकिन उन्होंने 5 सांसदों को लेकर जिस तरह से ये किया, ये राजनीति में सही नहीं है। बहरहाल वीडियो कैसा लगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।